तो आज हम यूपी टेट और सी टेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन है पहला, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। सही उत्तर क्या है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। याद रखिएगा, शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से? सही उत्तर क्या है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सही उत्तर है पठन विकार से, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन है पहला, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही उत्तर क्या है? विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, जो कि रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। जबकि रचनात्मक आकलन कार्य हैं खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना और अवलोकन। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, जो कि एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास होना चाहिए, पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। यह भाषा कौशल का विकास का क्रम है। यह भाषा कौशल का विकास का क्रम है जो कि आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सुनना होता है, फिर बाद में बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लास्ट में लिखना होता है। यानी सबसे पहले सुनिए, फिर बोलिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए। यह जो कि भाषा कौशल का विकास का क्रम है। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? सही उत्तर क्या है? मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा एक से कक्षा दो के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं? सही उत्तर क्या है? कक्षा एक से और कक्षा दो के बच्चे कैसे सीखते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं कक्षा एक से कक्षा दो के बच्चे। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन है पहला, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, या अनुशासित स्वभाव? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, या रूपिम? सही उत्तर क्या है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है?
सही उत्तर है स्वनिम। याद रखिएगा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया था? व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या कैटल ने? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, हिप्पोक्रेटस ने। याद रखिएगा, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेटस ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या थर्स्टन ने? सही उत्तर क्या है? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है स्पीयरमैन ने। याद रखिएगा, स्पीयरमैन ने सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पूर्व पारंपरिक अवस्था, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कोलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? बताइए सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। इसका सही उत्तर है, जो कि एक सही क्रम है। तो याद रखिएगा, अंडाणु, शुक्राणु, इसके बाद युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण किससे संबंधित है? समूह शिक्षण किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है, समूह शिक्षण संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है पुनर्वलन का प्रकार। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अनोन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन या संतुलन? सही उत्तर क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला, सामाजिक अनोन्य क्रिया। इसका सही उत्तर है, जो कि संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति? सही उत्तर क्या है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? सही उत्तर है बुद्धि परीक्षण। याद रखिएगा, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास? सही उत्तर क्या है?
सही उत्तर है नैतिक विकास। याद रखिएगा, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। इसका सही उत्तर है, जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण है ऑप्शन पहला ही, इसका सही उत्तर है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। इसका सही उत्तर है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार? सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक कौन सा है? सही उत्तर है परिवार। याद रखिएगा, परिवार सामाजिक कण का एक प्रमुख कारक होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? सही उत्तर क्या है? बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। याद रखिएगा, बच्चों के समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान उपरोक्त सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? पूछा गया आपसे, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? हरलॉक, टीपी ननका, मैकडूगल या रॉस का? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हरलॉक। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल एक्यूटी क्या होगी? सही उत्तर बताइए क्या होगा? एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसकी विजुअल एक्यूटी क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम। सही उत्तर है, अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, या नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, या उनके आकांक्षा स्तर को घटाना। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है पहला, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, या इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। सही उत्तर क्या है? सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, वह कौन सा कथन है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, जो कि सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था यूपी टेट का पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। और नेक्स्ट आपका सीटेट आने वाला है, आपका अक्टूबर में नेक्स्ट सीटेट की डेट आ जाएगी, तो आप सीटेट में भी लग जाइएगा और सीटेट की तैयारी हम आपको स्टार्ट करा देंगे। उसके मॉडल पेपर भी पीवाई को आपको करा देंगे। तो ऐसे ही मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।